स्टूडेंट साहित्यम कंपटीशन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे यूपीपीएससी जीडीसी संस्कृत क्वेश्चन पेपर 2022 जो कि 15 मार्च 2022 को यह पेपर हुआ था। इसमें जो है पहला भाग सामान्य अध्ययन से था जो 1 से 30 प्रश्न थे और भाग 2 जो संस्कृत का था इसमें प्रश्न संख्या 31 से 120 टोटल 90 प्रश्न थे। यहाँ पर देखिए निर्देश दिया है। आगे हम आइए देखते हैं पेपर। देखिए जो पहला प्रश्न है, उदीर्ण राग प्रतिरोधकम जनैः अभीक्षणम अक्षुण्णतया अति दुर्गमम उपेयुषो मोक्ष पथम मनस्विनस्त्वमग्र भूमिर निरपाय संश्रया। अत्र निरपाय संश्रया इत्यस्य पदस्य को अर्थ है। इसमें जो है पहला ऑप्शन सही है, पुनरावृत्ति रहित है संश्रय यस्याः सा। यह कैसे सही है? जब हम इसका अर्थ समझ लेंगे तो यह क्लियर हो जाएगा। उदीर्ण राग प्रतिरोधकम का अर्थ है बढ़े हुए विषयानुराग रूपी प्रतिबंध वाले जनैः लोगों के द्वारा अभीक्षणम बार बार के अक्षुण्णतया अभ्यास न होने के कारण अति दुर्गमम अत्यंत कठिनता से गमन करने योग्य मोक्ष पथम मुक्ति के मार्ग को उपेयुषः प्राप्त करने वाले मनस्विनः जो मनस्वी व्यक्ति है, मनस्वी जनों के त्वम आप जो है अग्रभूमिर निरपाय संश्रया। त्वम आप, यहाँ पर निरपाय संश्रया का अर्थ है पुनरावृत्ति से रहित आश्रय वाले अग्रभूमि प्राप्य स्थान हो। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। 32वां प्रश्न है, पररूप संधेः उदाहरणम अस्ति। पररूप संधेः उदाहरणम अस्ति। इसमें प्रेजिते उदाहरण होगा। ये सभी वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। प्रेजिते कैसे होगा और पररूप संधि क्या है? एंगी पररूपम सूत्र है जो है पररूप संधि का। अवर्णांत उपसर्ग के बाद यदि एंग आदि धातु हो तो अवर्ण एवं एंग के स्थान में पररूप एकादेश एंग हो जाता है। तो वही यहाँ पर जो प्रेजते है प्रधन एजते करेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजते। इसी तरह से प्रधन रिक्षति करेंगे तो ये प्रार्छति हो जाएगा। उपधन एति उपैति हो जाएगा। उपधन एदते उपैधते, ये सब वृद्धि संधि। यहाँ पर प्रेजते जो है एंगी पररूपम का है। अब हम 33वां प्रश्न देखेंगे। अभाव प्रत्ययम आलम्बते। अभाव प्रत्ययम आलम्बते निद्रावृत्ति के विषय में जो है संस्कृत में योग दर्शन में कहा गया है अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति। अभाव की ज्ञान का आलंबन करने वाली जो वृत्ति है, अभाव प्रत्ययम आलम्बते अर्थात अभाव के ज्ञान का आलंबन करने वाली जो वृत्ति है वह निद्रा है। अब जान लेते हैं ये विपर्य वृत्ति क्या है। विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। किसी भी वस्तु के असली स्वरूप को न समझकर उसे दूसरी ही वस्तु समझ लेना, यही है विपर्य वृत्ति। विकल्प वृत्ति क्या है? विकल्प वृत्ति जो है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्प है। जो ज्ञान शब्द जनित ज्ञान के साथ साथ होने वाला है वह विकल्प वृत्ति है। और स्मृति वृत्ति क्या है? स्मृति वृत्ति जो है अनुभूत विषया संप्रमोषः। स्मृति अनुभव किए हुए विषय का न छिपना अर्थात प्रकट हो जाना, वही क्या है? स्मृति है। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 34वां। ब्रह्मणा विज्ञापितेन आचार्य भरतेन नाट्य प्रयोगी का वृत्तिर योजिता। कैसिकी वृत्ति। यह जो है नाट्य शास्त्र के प्रथम अध्याय का 42वां श्लोक है। इसमें भरत ने जो है सर्वप्रथम ये जो भारती, सात्वती और आर्भटी, इन तीनों वृत्तियों पर इन्होंने अभिनय का प्रयोग चुना। ये कैसिकी वृत्ति से अनभिज्ञ थे। इसके बाद जो है समीप में जाकर ब्रह्मा जी को मेरे द्वारा सूचित किया गया। तब ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि इस कैसिकी वृत्ति को भी सम्मिलित कर लो और हे द्विज श्रेष्ठ, उसके लिए जो आवश्यक द्रव्य हो
उसे हमको बतलाइए। यही है। अगला प्रश्न देखते हैं, 35वां प्रश्न। माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः इति प्रयोगे सूत्रम वर्तते। पंचमी विभक्ति। यह कारक प्रकरण से सप्तमी विभक्ति से लिया गया है। पंचमी विभक्ति सूत्र में स्थित जो विभक्त पद का अर्थ है वह विभाग है, भेद या अंतर। जहाँ पर पृथक की जाने वाली वस्तु का शेष वस्तुओं से भेद प्रतीत हो, वहाँ जिससे पृथकता बतलाई जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। यही है पंचमी विभक्ति सूत्र का अर्थ। उदाहरण क्या है? माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः। इसका अर्थ है माथुर लोग पाटलिपुत्रकों से वे धनी हैं। यहाँ पर माथुरों की आढ्यता रूप विशेषता बतलाने के लिए उन्हें पाटलिपुत्रकों से पृथक किया जा रहा है। पाटलिपुत्रकों से यहाँ पर पृथक किया जा रहा है। ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। इसके बाद 36वां प्रश्न है, तर्क भाषायां प्रकरण समहेत्वाभासस्य का अपरा संज्ञा सत प्रतिपक्ष। ये तर्क भाषा जो है, जो केशव मिश्र की है, बद्रीनाथ शुक्ल संपादक हैं, उन्होंने 122 पेज पर इसका उल्लेख किया है कि ये जो प्रकरण समहेत्वाभास है इसी को ही सत प्रतिपक्ष कहा गया है। जब किसी हेतु के साध्य के विपरीत साधक जो है अन्य हेतु विद्यमान होता है, तब वह हेतु साध्य के साधन के लिए प्रयुक्त हेतु प्रकरण सम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कठोपनिषद अनुसारम अव्यक्तात् कह पर। इसमें पुरुषः सही है, पुरुषः सही है। इसके संदर्भ में जो मंत्र आया है कठोपनिषद में, अव्यक्तात् तु परः पुरुषो व्यापको लिंग एव च यम ज्ञात्वा मुच्यते जंतुरमृतत्वं च गच्छति। तू परंतु अव्यक्त से भी वह व्यापक और सर्वथा आकार रहित परम पुरुष श्रेष्ठ है, और जिसको जानकर जीवात्मा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर पुरुष के संदर्भ में बतलाया गया है। समभिव्याहारः किम। समभिव्याहारः की यह लौबाक्षी भास्कर कृत अर्थ संग्रह से लिया गया है। कामेश्वर नाथ मिश्र संपादक हैं, 84 नंबर पेज पर उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया है कि समभिव्याहारो वाक्यम। समभिव्याहार वाक्य है। समभिव्याहार है क्या ये? समभिव्याहार है क्या ये? साध्यत्व आदि की वाचक द्वितीया आदि के न रहने पर भी वस्तुतः अंग एवं अंगी के वाचक पदों का एक साथ उच्चारण जो है समभिव्याहार है। यथा जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है, यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। अर्थात जिसकी जुहू पलाश की होती है, अब हम 39वां प्रश्न देखेंगे। सा काष्ठा सा परागति कस्य कृते मंत्रांशो यम प्रयुक्तोस्ति परम पुरुषस्य कृते। इसके संदर्भ में कठोपनिषद में जो मंत्र आया है वह है, महतः परम व्यक्तम व्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम विचिकित्सा काष्ठा सा परागति। उस जीवात्मा से बलवती है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति। सबसे पहले इन्होंने क्या बतलाया? परम पुरुष के संदर्भ में उस जीवात्मा से बलवती है भगवान की अव्यक्त माया शक्ति। अव्यक्त माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है यह परम पुरुष। परम पुरुष भगवान से श्रेष्ठ और बलवान कुछ भी नहीं है। सा काष्ठा से तात्पर्य है वही सबकी परम अवधि है। सा परागति है और वही जो है सबकी परम गति है। नेक्स्ट प्रश्न, पश्य निश्चल निस्पंदा बीसनी पत्रे राजते बलाका निर्मल मरकत भाजन पर स्थिता शंख सूक्तिरु इति पद्यम इदम उदाहरणम अस्ति व्यंग्यार्थस्य व्यंजकत्वम।
व्यंग्यार्थस्य व्यंजकत्वम। पश्य देखो, बीसिनी पत्रे, कमल की पत्ती पर, और निश्चल निस्पंदा, बिना हिले डुले बैठी हुई, बलाका राजते, जो बलाका है बगुलियाँ, वह क्या हो रही, सुशोभित हो रही हैं। कैसे सुशोभित हो रही हैं? निर्मल मरकत भाजन परिस्थिता, निर्मल हरे रंग की मरकत मण की तस्तरी में रखी गई शंख सूक्ति, ऋव शंख सूक्ति की तरह वह विदित होती है। यहाँ पर व्यंग्यार्थस्य व्यंजकत्वस्य जो है यहाँ पर ऑप्शन सही है। यह पद्य हाल कवि विरचित गाथा सप्तशती से जो है, गाथा सप्तशती के प्रथम शतक का चतुर्थ पद्य है। ग्रंथकार ने इसे व्यंग्यार्थ के व्यंजकत्व को दिखलाने के लिए उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद अलभथा इति लभ धातोः रूपम वर्तते, लंग लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनस्य। यह लंग लकार जो है लभ धातु का रूप है, और लभ धातु जो है आत्मनेपदी धातु है। जो लंग लकार में इसका रूप बनता है आलभत आलभेताम आलभंत, आलभथा आलभेथाम आलभध्वम, आलभे आलभावह आलभामय, इस प्रकार से इसका रूप बनता है। 42वां प्रश्न है, मम्मटानुसारम कयोः दोषयोः निराकरणेन अपारुष्य रूपम सौकुमार्यम औज्ज्वल्य रूपा कांतिश्च स्वीकृता, कष्टत्व ग्राम्यत्योः। ये ऑप्शन सही है। ब्राह्मण सर्वस्व भाष्यस्य कर्ता कः? ब्राह्मण सर्वस्व भाष्यस्य कर्ता कः? इसके कर्ता जो है हलायुध है। हलायुध जो है ये सायण से पूर्ववर्ती हलायुध ने कायडु संहिता पर भाष्य लिखा। इसी भाष्य का नाम जो है ये पड़ा जो है ब्राह्मण सर्वस्व भाष्य। ये बंगाल के नरेश राजा लक्ष्मण सेन के धर्माधिकारी थे, इसलिए इनका समय 12वीं सदी है। इन्होंने कुछ अन्य ग्रंथ भी लिखे हैं, जैसे मीमांसा सर्वस्व, वैष्णव सर्वस्व, शैव सर्वस्व, पंडित सर्वस्व। और जो ये सायण हैं, सायण ने 5 वैदिक संहिता पर भाष्य लिखा, 11 ब्राह्मण ग्रंथ पर और 2 आरण्यक पर। और जो हरिस्वामी हैं, इन्होंने माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण पर भाष्य लिखा। और जो ये महीधर हैं, इन्होंने यजुर्वेद भाष्य का नाम ही वेद दीप रखा है। तर्क भाषानुसारेण न समीचीन वाक्यमस्ति, गुड़गुड़िनोः समान कालीनम जन्म। यह जो है गुड़गुड़ी का समकालीन जन्म जो है नहीं होता है, यहाँ पर न होना चाहिए था। और शेष जो ये हैं ये सब सही हैं। तंतुवः पटस्य तंतुपट का समवायी कारण है। आयुत शुद्धियों संबंध समवाय है। तंतु संयोग पटस्य असमवायी कारण। एधेय इति पदम ही एध धातोः रूपम अस्ति, लिंग लकारस्य उत्तम पुरुष एक वचनस्य। विधिलिंग लकार में जो है उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है एधेय। कैसे है देखिए, अब इसको हम पढ़कर बताते हैं। ये जो है प्रथम पुरुष में चलता है एधेत एधेयाताम एधीरन, और मध्यम पुरुष में एधेथा एधेयाथाम एधध्वम, और उत्तम पुरुष में एधेय। एधेय देखिए दिया है इसमें, एधेय उत्तम पुरुष एक वचन में, और द्विवचन में एधेवहि, बहुवचन में एधीमहि। इस प्रकार से इसका रूप चलता है। एधेत एधेयाताम एधीरन एधेथा एधेयाथाम एधध्वम, एधेय एधेवहि एधेमहि। अब हम 46वें प्रश्न पर आते हैं। किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्तते इतियम उक्तिरस्ति। यह राजा दुष्यंतस्य
दुष्यन्तस्य उक्तिः अस्ति। यह राजा दुष्यंत का जो कथन है यह अभियान शाकुंतलम के तृतीय अंग से लिया गया है यह सूक्ति। इसमें राजा कहता है कि इसमें किमत्र चित्रम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। यदि विशाखे शशांक लेखाम अनुवर्तते, यदि दोनों विशाखा नक्षत्र शशांक लेखाम अनुवर्तते, चंद्रलेखा का अनुसरण करते हैं। पाली भाषायाः उत्पत्ति विषये पर्याय से पर्याय और पर्याय से पाली रूपेण विकास यात्रा, रूपेण विकास यात्रा, पर्याय से पर्याय पालियाय से पाली रूपेण विकास यात्रा अभवत इतीदम कस्याचार्यस्य मतम। यह मत है भिक्षु जगदीश काश्यप का, भिक्षु जगदीश काश्यप का। और यह प्रश्न जो है 47वां भाषा विज्ञान कपिल देव द्विवेदी के 433 पेज पर यह इसकी जो है व्याख्या दी गई है। वहाँ पर लिखा गया है कि भिक्षु जगदीश काश्यप ने जो है, भिक्षु जगदीश काश्यप ने पर्याय का अर्थ बुद्धोपदेश शब्द से जो है पाल की उत्पत्ति मानी है। इसीलिए यहाँ पर दिया है पर्याय से पर्याय हुआ, फिर पालियाय से पाली हुआ। और जो ये विधुशेखर भट्टाचार्य हैं, विधुशेखर भट्टाचार्य हैं, इन्होंने पंक्ति से, किससे, पंक्ति, पंक्ति से जो है पाली शब्द की उत्पत्ति मानी है। और अमरकोश के टीकाकार जो है भानुजी दीक्षित, ये अमरकोश के टीकाकार भी हैं, इन्होंने पाल रक्षणे से पाली शब्द की उत्पत्ति मानी है। आचार्य बुद्ध घोष, इन्होंने पाली शब्द का प्रयोग जो है बुद्ध वचन या मूल त्रिपिटक के लिए किया है। इस प्रकार से इसमें ये भिक्षु जगदीश काश्यप सही है, 47वां का ए। वेदांत सार मतेन तुरीयम इति उच्यते अनुपहितम चैतन्यम तुरीयम। जैसे वन वृक्ष और उससे अवच्छिन्न आकाश का आधारभूत अनुपहित आकाश होता है, अथवा जैसे जलाशय जलबिंदु और उनमें प्रतिबिंबित आकाश का आधारभूत अनुपहित आकाश होता है, उसी प्रकार इन दोनों समष्टि और व्यष्टि अज्ञानों तथा इससे उपहित चैतन्य ईश्वर तथा प्राज्ञ का आधारभूत भी अनुपहित शुद्ध चैतन्य होता है, और वही तुरीय कहा जाता है। वह शुद्ध अनुपहित चैतन्य शिव अद्वैत या चतुर्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न है महाभाष्यानुसारम योवा इमाम पदसः स्वरसोच्छर अक्षरश्च वाचम विदधाति स को भवति। आर्त्वीजीन, आर्त्वीजीन का अर्थ क्या है, याजक और यजमान। यह पश्पसाहनिक महाभाष्य से लिया गया है, उसके प्रथम आहनिक से, और 7वां आनुषंगिक प्रयोजन है योवा इमाम। इसका अर्थ है योवा इमाम पदसः स्वरसो अक्षरश्च वाचम विदधाति स को भवति। जो कोई प्रतीक पद उदात्त आदि स्वर तथा अकार आदि अक्षर के रूप में इस वेद रूपी वाणी का संस्कार करता है, शुद्ध शुद्ध उच्चारण करता है, वही आर्त्वीजीन याजक और यजमान बनता है। हम लोग भी आर्त्वीजीन बन सके। अब हम देखेंगे 50वां प्रश्न। 50वां प्रश्न जो है गड्डलिता प्रवाहेण एव एसाम भेद इत्यभिधानम असत मम्मटेन पंक्तिरियम कुत्रोद्घाटिता। गुणालंकार योर भेद निरूपण प्रसंगे, यही सही है। इसमें मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में के अष्टम उल्लास में इन्होंने भट्टोद्भट की मत का खंडन के प्रसंग में इसका निरूपण किया है।
इसका निरूपण किया है। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम को नामीश्वरः नास्ति, इसमें अ होना चाहिए। वेदांत सार मतेन कारण शरीर व्यष्टुपहितम चैतन्यम उच्यते, इसमें प्राज्ञ होगा। आलाने गृह्यते हस्ति वाजी वल्गासु गृह्यते हृदये गृह्यते नारी यदिदम नास्ति गम्यताम सूक्तिरियम कस्मिन् रूपके विद्यते मृच्छकटिके। यह मृच्छकटिक से लिया गया है। इस मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम जो है अलंकार न्यास है। क्या नाम है? अलंकार न्यास। और जो है विट कहता है, ये विट का कथन है, पहले सकार कहता है कि वसंत सेना को लिए बिना, वसंत सेना को लिए बिना नहीं जाऊंगा। तब विट उसको समझाता है मृच्छकटिकम में कि हस्ति आलाने गृह्यते, हस्ति आलाने गृह्यते, हस्ति अर्थात जो हाथी है, आलाने अर्थात बंधन स्तंभ में ही गृह्यते, उसको बांधा या रोका जाता है। और वाजी वल्गासु गृह्यते, वाजी अर्थात जो घोड़ा है वह लगामों में ही वश में किया जाता है। और नारी, नारी हृदय गृह्यते, और जो नारी जो स्त्री है वह हृदय में वश में की जाती है। यदिदम नास्ति गम्यताम, अगर यह अनुरागपूर्ण हृदय तुम्हारे पास नहीं है तो गम्यताम जाओ। सुनः सेपस्य आख्यानम कस्मिन् ब्राह्मणे वर्तते, ऐतरेय ब्राह्मणे, यह ऋग्वेद का ब्राह्मण है, ऐतरेय ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से लिया गया है, तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का, गोपथ ब्राह्मण ये अथर्ववेद से लिया गया है। योग दर्शनानुसारम कति चित्त विक्षेपाः सन्ति, नौ चित्त के विक्षेप होते हैं। वे कौन कौन से हैं? 9 चित्त के विक्षेप जो है व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्व, ये जो है 9 व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व। अनर्थका ही मंत्राः इति मन्यते आचार्य, कौत्स, कौत्स का कथन है। वार्ष्यायणी ने जो है षड्भाव विकार को बतलाया है, यास्क ने निरुक्त लिखा ही है। और जो शाक्टायन हैं ये स्वतंत्र रूप से, ये जो है स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त उपसर्ग निश्चय ही अर्थों को नहीं कहते, अपितु नाम और तिङन्त पद के अर्थ संबंध के द्योतक मात्र होते हैं। कादम्बरी कथामुख वर्णनानुसारम राज्ञः शूद्रकस्य समीपम काखल शुभटोरः कपाट विघटित कवच सहस्रांधकार मध्यवर्तिनी कर करट गलित मध्यजलासार दुर्दिना स्वभिसारिकेव समर निशासु असकृत आजगाम। इसमें राजलक्ष्मी होगा, सही, इसमें राजलक्ष्मी होगा। राजलक्ष्मी कैसे है कि शुभटोरः कपाट विघटित कवच सहस्रांधकार मध्यवर्तिनी, योद्धाओं की वक्षस्थल, योद्धाओं की वक्षस्थल रूपी कपाट, किवाड़ से विघटित टूटे हुए कवच सहस्रांधकार, हजारों जो कवच हैं, हजारों कवच रूपी अंधकार के मध्य में स्थित, हजारों कवच रूपी अंधकार के बीच में रहने वाली जो यह राजलक्ष्मी है, जो यह राजलक्ष्मी है, वह कर करट गलित, वह हाथी की कपोलों से टपके हुए मध्य जलासार, वह मध्यजल की झड़ी के कारण दुर्दिना, दुर्दिन जैसी युद्ध रूपी रात्रियों, समर निशास युद्ध रूपी रात्रियों, युद्ध रूपी स्त्रियों में, युद्ध रूपी स्त्रियों में वह कैसी है? अभिसारिका इव, अभिसारिका की भांति असकृत आजगाम, एक बार आ गई।
एक बार आ गई। गोपस्य स्त्री गोपी इत्यत्र केन सूत्रेण कः प्रत्ययो भवति पुम योगादाख्यायाम इति मीस। इसका अर्थ है इसका जो है जो पुरुष के अर्थ में प्रसिद्ध शब्द पुरुष के संबंध के द्वारा लक्षणा से स्त्री के लिए प्रयुक्त किया जाए उससे मीस प्रत्यय होता है। जैसे गोपस्य स्त्री गोपी। वाच्य व्यंग्ययोः प्राधान्य विवक्षायाः कारणं भवति चारुत्वोत्कर्ष निबंधनम। यह जो है ध्वनि काव्य के लक्षण के प्रसंग में आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक के प्रथम उद्योत में कहा है। क्या कहा है? यही चारुत्वोत्कर्ष निबंधनम के संदर्भ में ये कहा है, वाच्य और व्यंग्य के प्राधान्य की विवक्षा वह चारुत्वोत्कर्ष निबंधन वह चारुत्व के उत्कर्ष के आधार पर होती है। प्रिय सर्पिष्कः पदे समासोस्ति, इसमें बहुव्रीहि समास होगा। इसका जो विग्रह है वह होगा प्रियम सर्पिः यस्य। प्रियम सर्पिः यस्य, यही होगा इसका विग्रह। इसके बाद अगला प्रश्न है 61वां प्रश्न है। ये प्रस्तुत पंक्तियां काव्य प्रकाशकार मम्मट ने जो है काव्य प्रकाश के दशम उल्लास से लिया गया है। बत सखी कियत एतत् पश्य वैरम स्मरस्य प्रिय विरह कृशेस्मिन् राजलोके तथा ही उपवन सहकारोद्भास भृंगच्छलेन प्रतिविशिखम अनेनोटंकितम कालकूटम अस्मिन् श्लोके उपमेय पदम किम। यह उपवन सहकारोद्भास भृंगा, इसमें ये ऑप्शन सही है। और ये ऑप्शन कैसे सही है? ये ऑप्शन कैसे सही है? तो इसके संदर्भ में सबसे पहले जानते हैं ये जो है जो दशम उल्लास में अलंकार है। काव्य प्रकाशकार मम्मट ने जो दशम अलंकार लिखा है वह अलंकार से संबंधित है और यह अपहृति अलंकार के संदर्भ में आया है। अपहृति अलंकार किसे कहते हैं? उपमेय को असत्य सिद्ध करके उपमान को ही जब सत्य रूप से जो स्थापित किया जाता है वही तो अपहृति होती है। अपहृति शाब्दी और आर्थी के भेद से दो प्रकार का होता है और यह आर्थी अपहृति का उदाहरण है। आर्थी अपहृति का उदाहरण है। बद सखी हाय सखी प्रिय विरह कृशेस्मिन् राजलोके। प्रिय के विरह से अत्यंत दुर्बल हुए रागी लोगों के प्रति कियत वैरम, कामदेव का यह कितना वैर है। स्मरस्य एतत् कियत वैर, अर्थात कामदेव का यह कितना वैर भाव है कि उपवन सहकारोद्भासी, बगीचे के आम की बौरों पर बैठे हुए सुशोभित भृंगच्छलेन भावरों के बहाने से इस प्रतिविशिखम प्रत्येक वाण पर अनेन उट्टंकितम कालकूटम, मानो कालकूटम उट्टंकितम कालकूट विष लगा दिया है। यहाँ पर भावरों से युक्त आम की बौर नहीं है, यही क्या है यहाँ पर उपमेय है, अपितु कालकूट विष सहित कामदेव के बाण हैं। कामदेव के बाण हैं। वेदानुसारम केन मंत्रेणाभिमंत्रिता आपः वज्रीभूता भवन्ति। इसमें गायत्र्याभिमंत्रिता यह होना चाहिए सही।
63वां प्रश्न है यस्य च शब्दस्य श्रवणादेव संबंधः प्रतीयते सा श्रुति विनियोक्त्री श्रुति। विनियोक्त्री श्रुति उन शब्दों का ज्ञापन करती है जिनको सुनते ही अंग का प्रधान पदार्थ से जो है यह संबंध प्रतीयते, संबंध प्रकट हो जाता है। वह जो विनियोक्त्री श्रुति है यह 3 प्रकार की है। पहली है विभक्ति रूपा, दूसरी है एकाभिधान रूपा, तीसरी है एक पद रूपा। और जो विधात्री है यह विधान करने वाली विधि को ही विधात्री कहते हैं। जैसे ज्योतिषोमेन स्वर्ग कामः यजेत, और अभिधात्री वैदिक वाक्य में आए हुए उन शब्दों को कहते हैं जो कोई विधान नहीं करते अपितु किसी वस्तु मात्र का कथन करते हैं, वो भी अभिधा से। ब्रीहीन प्रोक्षति ब्रीहीन अवहंति, और एकाभिधाना यह तो विनियोक्त्री श्रुति का भेद है ही। अब हम अगला प्रश्न है नित्य समासो नाम यत्र भवति। नित्य समासो नाम यत्र भवति अस्वापद विग्रह। नित्य समास वहाँ पर होता है, नित्य समास वहाँ पर होता है, नित्य समास वहाँ पर होता है जहाँ पर पदों में विग्रह नहीं होता, पदों से जो है विग्रह नहीं किया जा सकता। और जिन शब्दों का समास हुआ हो उन शब्दों के द्वारा जिसका विग्रह न हो वही नित्य समास कहलाता है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च तस्य प्रयोजनस्य दृष्टान्तः एषस्य। एषः आगम प्रयोजनस्य, आगम प्रयोजनस्य। ये सभी जो है व्याकरण अध्ययन के मुख्य प्रयोजन है। रक्षोहागम लघु संदेहा, रक्षा आगम लघु ऊह असंदेह। इस प्रकार से ऊह का अर्थ है, यहाँ पर हमें आगम प्रयोजन को जानना है। इसमें हम चर्चा कर रहे थे आगम प्रयोजन के संदर्भ में। आगम प्रयोजन क्या है? आगम प्रयोजन वेद वचन मुख्य प्रयोजन है। ब्राह्मण को बिना किसी कारण के, किसी दृष्ट लौकिक कारण की अपेक्षा किए बिना ही 6 अंगों वाले शिक्षा कल्प व्याकरण छंद ज्योतिष और सहित धर्म रूप वेद का जो है अध्ययन करना चाहिए, वेद को जानना चाहिए। ये है आगम प्रयोजन। और लघु प्रयोजन क्या है? लघु प्रयोजन लाघव के लिए भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। और रक्षा प्रयोजन वेदों की रक्षा के लिए भी व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि लोप आगम और वर्ण विकार को जानने वाला वैयाकरण ही वेदों की रक्षा कर सकता है। लघु प्रयोजन लाघव के लिए व्याकरण का अध्ययन करना चाहिए। अब ऊह प्रयोजन क्या है? ऊह प्रयोजन, ऊह का अर्थ ही है अपेक्षित परिवर्तन। क्या है? व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है, प्रयोजन है। वेद में जो मंत्र हैं सभी लिंगों और सभी विभक्तियों में एक साथ नहीं पढ़े गए हैं, अर्थात किसी एक लिंग और विभक्ति के रूप में ही पठित हैं। यज्ञ कार्य में प्रवृत्त पुरुष को उन मंत्रों के अर्थ के अनुसार उचित रीति से अवश्य लेनी चाहिए, परंतु अवैयाकरण उन्हें उचित रीति से अपेक्षित लिंग और विभक्ति के साथ नहीं बदल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, वेदांतानुसारम साधन चतुष्टये नास्ति। वेदांत के अनुसार साधन चतुष्टय नास्ति, साधन चतुष्टय में नहीं है। ईश्वर प्रणिधानम सदानंद प्रणीत वेदांतसार से लिया गया यह साधन चतुष्टय। साधन चतुष्टय कौन कौन से हैं?
नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग, और सम आदि षटक संपत्ति, अर्थात सम दम उपरति तितिक्षा समाधान श्रद्धा, और क्या है ये मुमुक्षत्व है। इसमें ईश्वर परिधानम सही है, ये साधन चतुष्टय नहीं है। सड़सठवां प्रश्न, जो है नंदन इति पदे प्रत्ययोस्ति, ल्यू प्रत्यय। त्रिच का उदाहरण होता है कर्ता, अड़ का उदाहरण है शैव। इस प्रकार से ये हुआ 67वां प्रश्न। दस रूपकानुसारम प्रस्तुत संबद्धि भिन्नार्थम सहशोदितम किम कथ्यते। यह जो है 10 रूपक के तृतीय प्रकाश से लिया गया है। तृतीय प्रकाश में विधि के 13 अंगों के विवेचन के संदर्भ में उन्होंने गंड का भी प्रयोजन किया है। उसी के संदर्भ में ये कहा गया है, प्रस्तुत संबंध भिन्नार्थम सहशोदितम गंडः कथ्यते। 13 अंगों में ये अवश्यंदितम है, असत प्रलाप भी है, प्रहेलिका है। छन्नोपान्तः परिणत फल द्योतिभिर काननाम रयः, त्वय्यारूढ़े शिखरम अचल स्निग्धवेणी सवर्णे, नूनम यास्यत्य अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम, मध्य श्यामः स्तन एव भुवः शेष विस्तार पांडु इत्यत्र कह पर्वतः वर्णित। यहाँ पर आम्रकूट पर्वत वर्णित। यह मेघदूतम का प्रसिद्ध श्लोक है, पूर्व मेघ का। गगनारविंदम सुरभि अरविंदत्वात् सरोजा रविंदवत इत्यस्मिन् अनुमाने प्रयुक्ते हेतुरस्ति, आश्रया सिद्धो हेत्वाभाषः। आश्रया सिद्धो हेत्वाभाषः, यह तर्क भाषा से लिया गया है। ओदनम भुंजानो विषम भुंक्ते इत्यत्र विषस्य कर्म संज्ञा विदधाति सूत्रम, तथा युक्तम चानिप्सितम। यहाँ पर जो है विष की कर्म संज्ञा हुई है, विष की कर्म संज्ञा हुई है। रत्नावली नाटिकायाः प्रथमांकस्य नाम किम। प्रथम अंक का नाम है मदन महोत्सव। संकेत जो है तृतीय अंक है, कदली गृह द्वितीय अंक है, ऐन्द्रजालिक चतुर्थ अंक है। टोटल रत्नावली नाटिका में 4 अंक हैं। वेदांत सारे अनुभव वाक्यमिति उद्धृतम वाह महावाक्यमस्ति अहम ब्रह्मास्मि। लौकिक संस्कृतस्य रामायण इत्यत्र पदस्य स्थाने वैदिक संस्कृते किम भवति। वैदिक संस्कृति किम भवति, इसमें रामे भी सही है। वैदिक संस्कृति रामे भी रूपम भवति कैसे है, इसके संदर्भ में कपिल देव द्विवेदी ने भाषा विज्ञान में 427 पेज पर स्पष्ट किया है कि जैसे लौकिक संस्कृत में देवों को देवाह कहा गया है और देवाह का देवासह कहा गया है, उसी प्रकार से देवैह का देवी भी कहा गया है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर रामैह का भी रामे भी बनेगा। सरसिजम इत्यत्र कहाँ प्रत्यय है, सरसिजः इत्यत्र कहाँ प्रत्यय है, यहाँ पर ड प्रत्यय सही होगा। ड प्रत्यय कैसे सही है, यह जो है सरस जातम, इस अर्थ में सरस धन जन, इस स्थिति में जन धातु से सप्तम्याम जनेर्ड सूत्र से ड प्रत्यय का लोप और सप्तमी का वैकल्पिक आलोप करने पर यह जो है सरसिजम बनता है और लोप होने पर सरोजम रूप बनता है।
तत्वार्थ सूत्रम कस्य रचना अस्ति? उमा स्वातेः रचना अस्ति। न मृत्युरासीदमृतं न तर्हि न रात्र्या अहन आसीत् प्रकीतः। अत्र प्रकीतः इत्यस्य को अर्थः? प्रज्ञानम। यह जो मत है यह नासदी सूक्त से, यह मंत्र नासदी सूक्त से लिया गया है। 10वें मंडल का जो है 129वां, 10वें मंडल का जो है 129वां सूक्त जो है इसके ऋषि प्रजापति हैं। देवता जो है सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परमात्मा है और त्रिष्टुप छंद में लिखा गया है। इसमें कहते हैं तरहि मृत्यु न आसीत, उस प्रलय काल में मृत्यु भी नहीं थी। और क्या कहते हैं? न अमृतम अर्थात अमरता अर्थात मृत्यु का अभाव भी नहीं था। और क्या कहते हैं? रात्र्याः आहनः प्रकीतः न आसीत, और रात्रि का और दिन का भी प्रकीतः ज्ञान न आसीत, ज्ञान नहीं था। यह है इसका अर्थ। पुरोगामिनः समीकरणस्य उदाहरणम अवधारयत्। यह जो है भाषा विज्ञान का प्रश्न है। कपिल देव द्विवेदी ने जो है भाषा विज्ञान में ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं में पुरोगामी का उदाहरण विष्णु के संदर्भ में बतलाया है कि विष धन नुह करके जो है विष्णु होगा। और इसी प्रकार से पुष्धन तह पुष्टः चक्र चक्का अग्नि अग्नि पक्व पक्का पत्र पत्ता, ये सभी जो है पुरोगामी समीकरण के उदाहरण हैं। यह पुरोगामी समीकरण क्या है? जिसमें इसमें पूर्ववर्ती ध्वनि आगे की दूसरी ध्वनि को अपने सदृश बनाती है। इसमें पूर्ववर्ती ध्वनि आगे की दूसरी ध्वनि को अपने सदृश बनाती है। संस्कृत में अपने सदृश बनाती है। संस्कृत में जो सूत्र है रसाभ्याम नो अड़ह इष्टुना इष्टुम आदि सूत्र इस समीकरण को प्रस्तुत करते हैं। जैसे विष धनुः बताए, विष्णु पुष्धन्तः पुष्टः चक्र चक्का अग्नि अग्नि पक्व पक्का पत्र पत्ता। पत्र पत्ता दृशः पृथुतरीकृता नित निजाब्ज पत्रत्विशस् चतुर्भिरपि साधु साध्युत मूर्षैः समं व्याहृतम् शिरांश चालितान विस्मय वसाद ध्रुवम वेदसा विधाय ललनाम जगत्त्रय ललाम भूताम इमाम। यह रत्नावली नाटिका के द्वितीय अंक से लिया गया है। द्वितीय अंक का जो है यह कौन सा श्लोक है? 16वां श्लोक है। 16वां श्लोक है। और ये किसका कथन है? यह राजा का कथन है। शुष्कः इति पदे प्रत्ययोस्ति अक्त प्रत्यय। मेघदूते त्रिभुवन गुरोः पूर्ण्यं धाम कस्याः नद्याः मरुद्भिर्धूतोद्यानम इति वर्णितम् अस्ति। इसमें गंधवत्याः नद्याः मरुद्भूमिर्धूतोद्यानम वर्णितम् अस्ति। दुर्लभा गुणा विभवाश्च अपेयेषु तडागेषु बहुतरम उदकम भवत इति इयम उक्तिरस्ति। यह जो है वसंत सेना की उक्ति है। यह वसंत सेना की उक्ति है। सायं सवन कर्मसु जगति छंदो युक्तम तारम स्वरम उत्पादयन प्राण वायु कुत्र भ्रमण वर्तते शिरसि। नियम विधे उदाहरणम अस्तु ब्रीहीन वहंती यौनानि इत्यत्र कस्मिन् अर्थे ङीस् इत्ययं प्रत्ययः प्रयुक्तोऽस्ति लिप्यर्थे लिपि अर्थ में।
मनसा आत्मगत सुखादौ गृह्यमाणे कः सन्निकर्ष संयुक्त समवाय। मम्मटानुसारेण लक्षणायाः उदाहरणं नास्ति गौरवनुबन्ध्यः। शेष कुंताः प्रविशन्ति भी है, गंगायाम घोषः भी है, गौरवा ही कह भी है। अदृष्टमप्यर्थ दृष्टवैभवात् करोति सूक्तिर्जन दर्शनातिथिं सूक्तिरियं कस्य ग्रन्थस्य वर्तते नैषद महाकाव्यस्य। नीलोत्पलम् इत्यत्र नपुंसकत्वं केन सूत्रेण भवति स नपुंसकम्। सांख्य सिद्धांतोस्ति सत सत जायते। उपसर्दम इत्यत्र टस् प्रत्ययः केन सूत्रेण विधीयते अव्ययी भावे शरत प्रभृतिभ्यः। यशस्करः इत्यत्र कः प्रत्ययः ट प्रत्ययः। वेदांत सारे इंद्रो मायाभिः पूर्वरूप ईयत श्रुतिरियं कस्मिन् प्रसंगे उद्धृतास्ति व्यष्ट्यभिप्रायेण अज्ञानस्य अनेकत्व प्रसंगे। भाषोत्पत्ति संदर्भे समन्वय सिद्धान्तस्य प्रवर्तकः कः हेनरी स्वीट। सचक्रम इत्यस्मिन् उदाहरणे कस्मिन् अर्थे विद्यमानस्य सः अव्ययस्य समासो जातः यौगपद्यार्थे। सांख्यकारिकानुसारेण अभिविशेष संज्ञा अस्ति तन्मात्राणाम्। शतपथ ब्राह्मणोक्त्या प्रदीप्ततरः आहवनीयाग्निः कस्य रूपम्। इसमें इंद्रस्य होना चाहिए, क्लियर नहीं है स्पष्ट। इसका उत्तर आप वीडियो में दे सकते हैं। दस तई इति पदे शब्देन को विधीयते ऋग्वेद। सत्कार्यवादे उत्पत्तेः पूर्वं कार्यं कीदृशम् अव्यक्त रूपेण सत्। को वैदिको देवः चित्रस्रवस्तमः इत्युक्तः अग्नि। यह अग्नि सूक्त से लिया गया है। पूर्वोत्पीडे तटाकस्य परिवाहः प्रतिक्रिया सूक्तिरियम् उत्तर रामचरिते कस्मिन् अंके स्थित तृतीये अंके। भक्त भगत प्रसाद प्रसाद कर्म कर्म प्रचार प्रचार धर्म धर्म इत्येते शब्दाः उदाहरणानि सन्ति आगमस्य। अपोहवादः स्वीक्रियते बौद्ध दर्शने। यो असावसौ पुरुषः सोऽहम् अस्मि इत्यस्य वर्णनं कुत्र लभ्यते ईशावास्योपनिषदि। किमपि किमपि मंदमासक्तियोगा अविरलित कपोलं जल्पतोरक्रमेण अशिथिल परिरम्भ व्यापृतैक दोषणो अविदित गतयामा रात्रिरेव व्यरंसीत्। अत्र अशिथिल परिरम्भ व्यापृतैक दोषणोः पदम् इदं कस्य बोधकम् सीतारामयोः। तत्त्वमसीति महावाक्यम् अखंडार्थं बोधयति जहद जहल लक्षणा। अल्पाच तरम इत्यत्र सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति शिवकेशवौ। अग्निहोत्रम जुहोति इति उदाहरणम् अस्ति उत्पत्ति विधि। अर्थ संग्रह से लिया गया है। उपसर्गाणां स्वातंत्र्येण सार्थकत्वं कस्याचार्यस्य मतम् एतत् यः गार्ग्यस्य। नाट्यमंडपस्य कौद्वौ द्वारपाल रूपेण स्थितौ नियतिः मृत्युश्च। यह नाट्यशास्त्र से लिया गया है। नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में है। शब्दो नित्यः कृतिकत्वाद् आत्मोत अत्र कृतिकत्वात् इति कीदृशो हेत्वाभासः विरुद्धो हेत्वाभासः। हन्ताहं पृथिवीम् इमां निधानीह वेह वा इत्यत्र प्रयुक्तो वा निपातः कस्मिन् अर्थे प्रयोग वैशिष्ट्यं दधात विचारणार्थे।
किम कथनम असत्यम शुद्ध चैतन्यम एवं आत्मेति भाट्ट। ये सभी सही। स्थूल शरीरम आत्मेति चार्वाका, बुद्धिरात्मेति बौद्ध, अज्ञानम प्रभाकर तार्किकौ। प्रमाण समुच्चयस्य लेखकोऽस्ति दिङ्नागः। गुरुजन परतंत्रतया दूरतरम देशम उद्यतो गंतुम अलिकुल कोकिल ललिते नैष्यति सखि सुरभि समये असौ। अयम श्लोकः उदाहरणम अस्ति क्वाक्षित वक्रोक्ते। यह काव्य प्रकाश से अलंकार के वक्रोक्ति अलंकार के भेद काकु वक्रोक्ति का उदाहरण है। नाट्य शास्त्रानुसारम नाट्यम उद्विग्न चेतसाम कीर्ते कीदृग भवति। धृति। प्रीत्य प्रीति विषादात्मकः प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः सन्ति गुणाः। महामहानील शिलारुचः पुरो निषेधिवान् कंस कृशः स विष्टरे श्रितोदयाद्रेः अभिसायम उच्चकैर अचूचुरत चंद्रमसोभिरामताम्। उपर्युक्त पद्यानुसारम चंद्रमसो अभिरामताम को अचूचुरत। नारद। चंद्रमा की सुंदरता को कौन चुरा रहा? नारद। भगवन् दंभोल घटतेयम रसना या दारुण दानवो दंतो दीर्घैर्न दीर्यते लौह सारमयम हृदयम यत् संस्मृत्य यावनान पर सहस्रान दुराचारान सतधा न भिद्यते भस्मसाच्च न भवति। कस्येदं कथनम ब्रह्मचारि गुरोः। असत्यम कथनम किम संवृत्तम बाह्य प्रयत्न। विवृत जो है आभ्यंतर प्रयत्न है, विवार बाह्य प्रयत्न है, ईषद विवृत ये आभ्यंतर प्रयत्न है।